पिछले कुछ समय से देख रहे हैं ना, जो कि कैंडल बन रहा था, पर आज क्या हुआ है फाइनली आप देखेंगे जो कि अपर सर्किट लग गया है, जो कि पूरा के पूरा 5% का गैप अप ओपनिंग हुआ था। जी हाँ, गैप अप ओपनिंग हुआ है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है, लगातार आप देखेंगे अपर सर्किट का मतलब ये होता है दोस्त, कोई भी बेचने वाला इसमें यानी सेलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायर लाइन से जो है खड़ा है इस स्टॉक में बाइंग के लिए। तो आप सोच सकते हैं इसका जो रिक्वायरमेंट है इस कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है, जो कि एफएमसीजी से है। तो आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर जरूर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक देख रहे हैं पीछे गिरा भी था, जो कि आप देख रहे हैं ये लगभग 545 के ऊपर था और ऑलमोस्ट आप पाएंगे ये 803 रुपये के ऊपर है। आपको 1000 भी बहुत जल्दी जाता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसे जाने को तो ये बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि एफएमसीजी से है और इसका अराउंड आप देखेंगे मार्केट कैप जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाला क्या ये पार कर गया है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं मार्केट कैप को भी, और साथ ही साथ हम लोग एक बार एनालिसिस भी कर लेते हैं इसका फंडामेंटली को। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। तो दोस्त हम लोग इसका कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर नज़र डालेंगे। तो आप देखेंगे ये क्वार्टरली रिजल्ट है, 1 सेकंड, हाँ क्वार्टरली रिजल्ट है, 1 सेकंड। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पेयर कंपेरिजन में दिखाई दे रहा है, जो कि अदानी विलमार सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे है जो रुचि सोया, जी रुचि सोया के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये भी एफएमसीजी से ही है स्टॉक, आप चाहे तो इसको भी अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। दोनों न्यू लिस्टेड कंपनी है और दोनों एफएमसीजी से ही है, पर ज़्यादा मजबूत मुझे फाइनली पूछिए तो ज़्यादा जो अच्छा फेवरेबल रखता है वो ज़्यादातर जो है अदानी ग्रुप का है, जो कि अदानी विलमार। तो आप देखेंगे इसका क्वार्टरली यहाँ रिजल्ट जैसे दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इसका 3 क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट जो है शो कर रहा है, यानी कि सेल्स। तो आप देखेंगे तीनों क्वार्टर में इसका जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, जो कि 10,229, 13,012 से 13,763 करोड़ का हुआ है। वहीं से इसका ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी देखिएगा जो कि बढ़ा है। इससे पहले आप देखिएगा दिसंबर 2020 में जो कि 3 का था, उसके बाद देखिएगा 3%, फिर बढ़ के ये 4% का हुआ है, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन ये बढ़ा है। तो एक अच्छी बात है, यानी प्रोडक्ट के ऊपर इनको जो है मतलब एक तरह से कहिए जो इसका जो बिजनेस यानी इसका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इसको जो जो मतलब पैसा मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बढ़ा है, 3 से बढ़ के ये 4 हो गया है, परसेंटेज में है। यानी एक तरह से आप समझिए जो आप प्रोडक्ट, एक तरह से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है आपका दुकान में, उस प्रोडक्ट को आपने बेचा 100 रुपये में, उसका खरीद कितना होगा, मान लेते हैं 80 रुपया होगा, तो आप परसेंटेज मान लीजिए 100 पे आपने कितना, वो 80 रुपया पे आपने उसका जो कॉस्ट है वो निकाला, बाकी का जो 20 है वो आपका हाथ में, यानी कि आपको प्रॉफिट है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जो कैपिटल है उसके ऊपर ये जो है अपना अर्निंग यानी कि अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं 3% से बढ़ के अभी 4% हो गया है। वहीं कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी लगातार जो है आप देख रहे हैं वो क्या हुआ, बढ़ा है, जो कि 84 से 144, 138, यानी कि ये डेट के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो कि ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर है, टेम्पोररी। वहीं नेट प्रॉफिट जो है 111 से 176 से 241 हुआ है। EPS जो है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर क्लियर कर देख रहे हैं। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर की बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है 2017 मार्च से दिखाई दे रहा सेल्स, तो 22,973 करोड़ का यहाँ सेल्स था, जो कि 2018 मार्च में ये बढ़ के 26,354 करोड़ का सेल्स हो गया है। फिर उसके बाद देखिएगा मार्च 2019 में ये 28,802 करोड़ का सेल्स हो गया है। फिर मार्च 2021 में 29,657 का, उसके बाद 37,090 का, यानी कि सेल्स इसका कहीं भी दोस्त रुका नहीं है, सेल्स लगातार इंक्रीज़ हुआ है। तो वाकई में कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा दम है। जब कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा तो आप मान के चल सकते हैं कि कंपनी का सेल्स अच्छा रहेगा और उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो ये भी ज़्यादा अच्छा रहा, जैसे कि आपने देखा 3% से 4% बढ़ा है, जो कि एफएमसीजी के लिए एक अच्छा एवरेज माना जाता है। तो वो कंपनी आगे जाकर भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ये चीज़ आप नोट जरूर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हैं 3%, 4%, आपको मैं एक बार हाईलाइट ही ज़रूर करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना दोस्त। ये देखिए क्या है, ये ऑपरेटिंग मार्जिन है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, मान लेते हैं आपका कोई दुकान है, आपने दुकान के अंदर में जो है कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपया कॉस्ट यानी खर्च यानी कि उसका लागत है, आपने इसको बेचा 120 या 25 में, तो 100 रुपीज़ के ऊपर आपने 25 या 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया। तो इसी तरह से ये है अपनी कैपिटल के ऊपर जो परसेंटेज में जो रुपया यानी अर्न करते हैं वो काफ़ी अच्छा रेशो में है, जो कि 3% से लेकर 4% अभी तक ये दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है तो ये भी अपना जो प्रॉफिट को इंक्रीज लगातार करेगा, तो जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे आप देखा ये जो इसका इंटरेस्ट है वो भी देखिएगा 328, 298, 470, 569 और एंड 407। तो ये ज़रूरी होता है दोस्त, क्योंकि ईयरली बेसिस के ऊपर अगर डेट के ऊपर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो डेट को कम कर रहा है। और जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखिए वो टेम्पोररी होता है, जो कि सेटल 1 आध साल के अंदर में करना होता है, किसी भी लोन को देना होना ये लगा रहता है। बाकी लॉन्ग लूट का जो लोन होता है वो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखेंगे, जो कि यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो आप देखेंगे लास्ट
में डाउन हो गया है, जो कि कितना डाउन हो गया है, ये कि आप देख रहे हैं 569 से 407, तो काफ़ी अच्छा डाउन हुआ है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है डेट फ्री एक तरह से हुआ नहीं है, पर अपने डेट के ऊपर कर्ज यानी इंटरेस्ट कम पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डेट कम हो रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट जो है आप पाएंगे 230 करोड़ का, जी हाँ कितना में 2017 मार्च में, तो आप बढ़ के आप देखिएगा 230 करोड़ से 375, 365, 395, 655 और क्या चाहिए। एफएमसीजी के लिए इतना अच्छी ग्रोथ, अगर कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ बना रहा तो बहुत ही जल्दी मैं कहता हूँ आपको ये स्टॉक जो है सो आपको कम से कम जिस तरह से ग्रोथ इसके अंदर बना हुआ दोस्तों, ये 2000 के ऊपर भी जा सकता है बहुत कम समय में, जी हाँ बहुत कम समय में। बाकी यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ तो शो नहीं कर रहा, न कि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ और नहीं स्टॉक प्राइस सीजीआर, क्योंकि आपको मालूम है एक कंपनी हाल ही में लिस्टेड स्टॉक मार्केट के अंदर हुआ है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में आपने देखा यहाँ पे जो इसका रिजर्व प्लस है वो कितना 1166 करोड़ का है और बढ़ के 2952 करोड़ का है। कंपनी काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है स्टॉक आया, इसलिए मैं इसका देखिए पसंद क्यों आया दोस्त, देखिए कंपनी जो है किसका, गौतम अदानी जी का ही है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, जो इसी एफएमसीजी से न्यू लिस्टेड कंपनी है, ये रिटर्न आपको जैसे बनाकर, जैसे मैं बता दूं एग्जांपल से, जैसे कि आपने नेस्ले इंडिया हो या फिर आप मान लीजिए डाबर हो या फिर एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों न हो, आप उसको अगर आप यहाँ अभी के समय पे करंट सिनेरियो में अगर उसको करंट प्राइस के ऊपर खरीदते हैं और इसको भी खरीदते हैं, जितना दिन आप नेस्ले इंडिया या फिर डाबर को या फिर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को होल्ड करेंगे और उसके बदले जितना दिन इसको आप होल्ड करेंगे, तो मैं कहूँ मेरी जो उम्मीद है, मेरी जो ओपिनियन है, हमको ऐसा लगता है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस और बेहतर रिटर्न ये कंपनी आपको बना के दे सकता है। ऐसा मेरी एक्सपीरियंस है, ये मेरा गलत भी जा सकता है। वहाँ पे आप वार्निंग देखिएगा, इसका जो वार्निंग है वो कितना 2622 करोड़ का, जी हाँ, और अभी कितना हो गया 1904 करोड़। तो हमने आपको कहा बोला, जैसे कि आपने एक चीज़ जरूर नोट किया होगा, जो कंपनी इंटरेस्ट ईयर बेसिस के ऊपर कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का भी डेट कम हो रहा होगा, जो आपको मैं एक बार हाईलाइट ही करके दिखाऊंगा। जो कंपनी कहीं कहीं डेट को अपना ज़रूर कम किया है, जो कि 2622 से 2244 और एंड 1829 2300 और एंड आप पाएंगे कि 1904 है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने डेट को पूरी तरीके से रिड्यूम करना चाह रहा है। अब होगा या नहीं, पर अभी तो फिलहाल कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी कंपनी का जो मार्केट कैप अराउंड आपने देखा 1 करोड़ को ही पार कर गया है और इसमें आज के दिन काफ़ी अच्छी एक अपर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आपको मालूम है जो सीमेंट से जो 2 कंपनियाँ हैं उनको भी एक्वायर्ड यानी कि खरीदने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के बताया था। तो क्या कौन कंपनी था आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं अगर आपने वो वीडियो को देखा होगा तो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे आरओसी क्या होता है पता आपको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। जी हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है ये भी देखिए काफ़ी अच्छा इनका इंक्रीज हो रहा है, जो कि 2018 से इंक्रीज हो रहा है, जो कि 22% से 27, 28 और एंड आप पाएंगे 24% का है, जो कि एक एवरेज है 22 से 27, 24 के बीच में, जो कि आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल ये बताता है कि कंपनी का जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक मजबूत है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिन का डाटा तो नज़र आएगा नहीं, क्योंकि कंपनी मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा दिन लिस्ट हुए नहीं हुआ है। और साथ ही आप देखेंगे प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 87% का है। आप एक तरह से इसको 88 यानी कि 88% भी कह सकते हैं, क्योंकि 87.94 का यहाँ पे इसका प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि एक तरह से आप देखिए तो जो सेबी का पॉलिसी है उसके रिक्वायरमेंट से ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्हें 1 साल में एडजस्ट भी करना होगा। तो इसके ऊपर भी आप नज़र ज़रूर बना के रख सकते हैं। उसके बाद FIS का जो है वो आप देखेंगे, एक सेकंड, तो आप देखेंगे 2.01 का है। वहीं DIS म्यूचुअल फंड जो है 0.41 का है। वहीं पब्लिक की बात की जाए तो 9.64 का है। तो ऑल ओवर आप देखें जो कि यहाँ पे जो माल है यानी कि जो शेयर है वो टोटली ज़्यादातर जो है वो प्रमोटर अपने पास ही रखा है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के साथ मैं क्या बताऊँ आपको, ये कंपनी जो है मैं बता देता हूँ आपको, कंपनी का प्रमोटर तो ऐसे नहीं 87% का जो है अपना होल्डिंग रखा हुआ है, कुछ न कुछ इसको अपने कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है फ्यूचर, तभी तो वो इतना जो है हेवी आप सोच सकते हैं वेटेज इस कंपनी के अंदर दिया है अपनी होल्डिंग का, जो कि 87.94% का है। तो आप सोच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर किसी ने इसमें बाइंग करके रखे हुआ है तो आप ज़रूर बाइंग करके बने रहिए, क्योंकि स्टॉक आपको देखिए नीचे ऊपर तो होगा ही, वो काम ही है स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट में आप अगर काम करते हैं तो आपको मालूम होगा कि कभी भी शेयर एक जगह खड़ा रहता है क्या, नहीं रहता है ना, वो उसका जो नेचर ही वही है, जो वो नीचे ऊपर होगा। तो उसी तरीक़ा से स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर करते हैं निवेश तो आपको अच्छा फ़ायदा इसमें हो सकता है। ये मेरी ओपिनियन है। बाकी FMCG से, जी हाँ, बाकी भी FMCG से
ठीक है। तो ये वीडियो था इसी जो है सो विशेष में, ताकि आप इस स्टॉक में अगर आप बने हैं तो बेच कर निकलने की जल्दीबाजी न करें। अगर किसी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, वो आप प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो कर सकता है, अच्छा प्रॉफिट उसको मिलेगा। जो कि आप देख रहे हैं 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। और आप जैसे कि मैं बता दूं, अगर किसी को आईपीओ के समय में ही लिस्ट जैसे कि मिला है तो कंपनी तो काफ़ी अच्छा है, आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो कोई गलत आपका सोच या फिर आपका जो विचार है वो नहीं है, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि आपका विचार ये है जो भाई इन्हें लॉन्ग टर्म रखेंगे, हमें अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आपका विचार मैं कहूँगा अच्छा है, जो कि आपको करना चाहिए। वैसे तो करना वही चाहिए जो कि आपका मन कहता है और करते हैं, ठीक है। वहीं पे साथ ही साथ देखिएगा इसका स्टॉक का पी रेशियो जो 159 का है, आरओसी यानी कि रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉय, तो आपने देखा 24 वहाँ एंड था। तो वही देखिए, ये देखिए घट क्या होता है, रिटर्न इन जो है कैपिटल एम्प्लॉय वो क्या घटता बढ़ता रहता है। उसी तरह से रिटर्न इन इक्विटी जो है वो भी घटता बढ़ता रहता है, स्टॉक का पी रेशियो भी जो है वो भी घटता बढ़ता रहता है। ये सब शेयर प्राइस को कम बेस या फिर मार्केट कैप कम बेस होने के कारण ये सब होता है, ठीक है। तो आप देखें ना, यहाँ पे जो रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉय है वो 24 का है, और वहीं पर आपने देखा, एक सेकेंड, आरओई यानी कि रिटर्न इक्विटी जो है 23.9 का है, जो कि एफएमसीजी में एक अच्छा है। डेट टू इक्विटी कंपनी के पास, कंपनी के इक्विटी के पास डेट कुछ भी नहीं है, जो कि 0.64 का है। ईबिटा देखो भैया वो भी 73 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग की बात कीजिए तो जी हाँ, तो 159 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखिए 159 का है। और उसके बाद देखिएगा ईपीएस जो कि 57.3 का है, और वहीं फेस वैल्यू 1 का, इंडस्ट्री पी 31 का है। डिविडेंड कंपनी अभी पे नहीं करता है। तो दोस्त ये कुछ जानकारी था जो कि हमने चाहा आपको दूं, क्योंकि आपको इस स्टॉक में जल्दीबाजी नहीं करना है, अगर अच्छे वेल्थ क्रिएट करना है। हाँ, आपका अगर टारगेट पूरा हो गया है तो आप ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्त। धन्यवाद।